हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे गणित कक्षा 10 का अभ्यास 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7। मैं आज इस वीडियो के अंदर आपको बेहद ही आसान तरीके से बताने वाला हूं इस क्वेश्चन को, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। क्वेश्चन नंबर 7, बिंदु ए के निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना? बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। क्या है? वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र मतलब जो सेंटर है तो क्या है 2 कामा माइनस का 3 है, तथा बी के निर्देशांक 1 कामा 4 है। मतलब दो पॉइंट आपको दिए गए हैं, एक जो पहला पॉइंट आपको वो आपको फाइंड करना है। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। ये आपका वृत्त बना दिया गया है। कह रहा है इसको क्या कहते हैं? सेंटर मतलब केंद्र कहते हैं। केंद्र कितना दिया गया है? 2 कामा माइनस का 3। तो इसको कर लीजिए 2 कामा माइनस का 3 आप रख दीजिए, इसको ओ ही नाम दे देते हैं हम। बी के निर्देशांक क्या है? अब क्यों हम बी कह रहे हैं? क्योंकि ए बी एक वृत्त का व्यास है। तो वृत्त का व्यास क्या होता है? मतलब डायमीटर क्या होता है? ये वाला पूरा रेखा, ये जो होती है ये वाली पूरी रेखा क्या होती है? डायमीटर होती है, इधर से इधर। तो ये हो गया ए आपका, ये हो गया बी। बी के निर्देशांक क्या है? 1 कामा 4। कितने? 1 कामा 4 है। और जो आपका ए है, ए का निर्देशांक आपको फाइंड करना मतलब ज्ञात करना है। तो ए के निर्देशांक को हम कह देते हैं एक्स कामा वाई, क्योंकि ये हमें याद करना है। इस वजह से हम इसको क्या कह देंगे? ए कामा मतलब एक्स कामा वाई। तो आइए देखते हैं। क्योंकि हम इस क्वेश्चन के अंदर हम जानते हैं कि ये जो केंद्र होता है तो ये दोनों पॉइंट का क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। मतलब डायमीटर, ये जो व्यास होता है, व्यास का क्या होता है? मध्य बिंदु होता है। मध्य बिंदु का फार्मूला हम जानते हैं, x बराबर क्या होता है? x1 प्लस का x2 बाई 2, मतलब x1 प्लस का x2 बटे 2, और y का होता है y1 प्लस y2 बाई 2। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये क्या है? मध्य बिंदु क्या? 2 कामा माइनस का 3। तो यहाँ पर रख दीजिए 2 कामा माइनस का 3 बराबर। फार्मूला क्या होता है मध्य बिंदु का? ये क्या है? मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? जिसको हम मिड पॉइंट कहते हैं। तो क्या होता है? x1 प्लस का x2 बाई 2। ये हो गया आपका x का फार्मूला। किसका? x का। y का क्या होता है? y1 प्लस का y2 बाई 2। तो ये किसका होगा? y का फार्मूला होगा। इसमें से x निकल आएगा, y भी निकल आएगा आपका। x1 किसको हमने लेट किया है? इसी को x1 है, ये y1 क्या है? y1 ये है। इसको आप लेट कर लीजिए x1 और y1। ये आपका x1 y1 हो गया है। इसी को हमें याद करना है। दो क्या है? सेंटर है। तो सेंटर का मतलब क्या होगा कि ये x1 प्लस का x2 बाई 2 ये 2 के बराबर है। तो रख दीजिए 2 बराबर कितना? x1 प्लस x2 बटे 2। ये आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप इसका क्रॉस मतलब कि कैंची की गुणा कराइए। तो 4 बराबर कितना होगा? x1 प्लस का x2 हो जाएगा। 4 बराबर x1 प्लस का x2। x1 हमें ज्ञात करना है, x2 कितना दिया गया है? 1 कामा 1 दिया गया है। y कितने? y2 कितना? 4 है। तो 1 हम इसके अंदर x2 रखेंगे। तो 4 बराबर क्या होगा? x1 प्लस का x2 कितना है? 1। यहाँ पर x2 आपका 1 दिया गया है। x2 कितना दिया गया है? 1। एक और ये जो पॉइंट है 1 कामा 4 है। अब इसको इधर भेज दीजिए। तो x1 बराबर हो जाएगा आपका 3। तो पहला तो a का पॉइंट जो पहला x1 हुआ वो 3 आ गया। अब फाइंड करते हैं हम y1। यहाँ पर माइनस का 3 किसके बराबर है? इसके बराबर है। ये क्या है? मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का फार्मूला ये होता है। तो -3 बराबर क्या है? y1 प्लस का y2 बाई 2। क्या? y2 बाई 2 हो जाएगा आपका। क्रॉस मतलब कैंची की गुणा कराइए। माइनस का 6 बराबर होगा y1 प्लस का y2। अब यहाँ पर -6 बराबर y1 हमें ज्ञात करना है, प्लस y2 कितना दिया गया? 4 आपका यहाँ पर दिया गया है। तो y2 आप यहाँ पर रख दीजिए। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा। तो y1 बराबर क्या हो जाएगा? y1 बराबर ये इधर आएगा तो माइनस का 10। तो मतलब आपका जो a पॉइंट जो जिसको हमें a के निर्देशांक ज्ञात करने थे, तो क्या हुआ? a बराबर हो गया x1 कितना? 3 है, y1 कितना है? माइनस का 10। तो x1 हो गया आपका 3 कामा माइनस का 10। तो इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करें।